राधे राधे छोटा भाई सब तुम लोग जो है कि एक बार श्रद्धा भक्ति से राधे राधे लिख दो, तब देखो सवाल बनाने में कैसे मजा आता है। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा कक्षा 9 और एक्सरसाइज 3.2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बुझा कि नहीं बुझा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न सवाल नंबर है 1। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद नहीं है। याद रहे अपने लोगों को पूछता है बहुपद नहीं है। उससे पहले जो जरूरी बात है उसको सीखो। पहले सीखना है कि बहुपद है कैसे है बहुपद, ठीक है ना। अच्छा, अपने लोगों को सबसे पहले चर पद का जानकारी होना चाहिए और अचर पद का। अचर, चर और अचर। चर में देखो ध्यान से एक्स वाई जेड टी टी यू भी, ये सब चीज आएगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो सबसे पहला नंबर, बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए अपने लोगों का घात होना चाहिए धनात्मक। रूल नंबर फर्स्ट, कौन सी होना चाहिए? घात धनात्मक, बोले तो पॉजिटिव, ठीक है ना। दूसरा नंबर, और घात होना चाहिए तुम्हारा प्राकृतिक संख्या। और कौन सी होना चाहिए? कोरी का तोहरसी का क, प्राकृतिक संख्या। बुझा कि नहीं बुझा? प्राकृतिक संख्या बोले तो कौन सी हो गया? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा? अनंत तक। ऐसा नहीं कि x का घात 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब चीज नहीं चलेगा। प्राकृतिक संख्याओं में 1/2 2/3 ये सब नहीं आता है। और घात होना चाहिए तुम्हारा कौन सी? धनात्मक। माइनस में हो गया तो भी बहुपद नहीं होगा। मुद्दे को समझो। अपने लोग देखो 3x पर पावर 4, 4 कौन संख्या है? धनात्मक संख्या है। यहाँ पे देखो पावर जो है कि धनात्मक है, तो ये जो है कि बहुपद है। यहाँ पर देखो y है, चरपद है, इसका भी घात जो है कि प्राकृतिक संख्या है, ये भी बहुपद है। लेकिन जब c का बात करते हैं, c नंबर में z+1 है ना, इसको अलग अलग करो। z बटा इसके नीचे में भी z दो, ये कट गया। 1 प्लस ये ऊपर जाएगा तो z पर पावर कौन सी हो गया? -1। z पर पावर हो गया -1। मुद्दा समझो। और अपने लोगों को कहता है धनात्मक, यहाँ आया है ऋणात्मक। इसका मतलब है कि यही जो है कि बहुपद नहीं है। तो अपने लोगों का ऑप्शन हो गया सी सही। अच्छा, यहाँ देखो 3 है, ये भी धनात्मक है, 2 है, ये भी धनात्मक है, 1 है, ये भी धनात्मक है, ये भी बहुपद है। मतलब सी नंबर को छोड़ करके बाकी सब बहुपद है, सी नंबर बहुपद नहीं है। इस तरह से तुम्हारा जो है कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव नंबर सी होगा। ध्यान दो भाई, अपने लोगों का ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद है। और अपने लोगों को पूछता है कि कौन बहुपद है। तो बहुपद होने का कंडीशन हम तुम लोगों को बताए थे कि घात होना चाहिए धनात्मक और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यहाँ पर देखो तुम्हारा x का घात है 1/2, यानी कि x तुम्हारा जो है कि रूट में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगला मुद्दा समझो, ये भी तुम्हारा नहीं है। यहाँ पे देखो सी नंबर का, इसका घात है -1/2, ये भी तुम्हारा बहुपद नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, x यदि नीचे में है ऊपर जाएगा तो x का घात हो जाएगा -1, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो अपने लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही है। बुझा कि नहीं बुझा? अब देखो, अब सवाल उठता है कि बी कैसे सही है, कैसे बहुपद है, इस पर थोड़ा विचार करो। यहाँ पे देखो x² है तो अपने लोग 1 का स्क्वायर कर दो, नीचे में x-1 है, ये है, यही ना है। इसको देखो अपने लोग a² - b², x-1 और कौन सी लिखेंगे? x+1, और नीचे में हो गया x-1, x-1 चला गया, ये हो गया तुम्हारा x+1। इस तरह से तुम्हारा x+1 जो है कौन सी है? बहुपद है, इसलिए अपने लोग टिक मारेंगे बी नंबर में। ध्यान दो भाई, अपने लोगों को सवाल की कहता है तीसरा नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद मानक रूप में है। मानक रूप क्या होता है इसको पहले समझो। मानक रूप होता है कि तुम्हारा कोई भी व्यंजक लिखा हुआ है या तो घटते क्रम में होना चाहिए या बढ़ते क्रम में। जैसे हम लिखते हैं x है, x के बाद हो जाएगा x², फिर हो जाएगा x³, फिर हो गया x पर पावर 4, फिर हो जाएगा x पर पावर 5। मतलब एक क्रम में होना चाहिए। इस पर न है कुछ तो एक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। या इसी को जो है कि अपने लोग लिख सकते हैं x पर पावर 5, 5 के बाद हो गया x पर पावर 4, x पर पावर 3, x पर पावर 2, x पर पावर
1, एक तरीका से होना चाहिए। तो इसी को अपने लोग बोलते हैं कौन सी, मानक रूप, या तो घटते क्रम में अर्थात या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, इसी को अपने लोग बोलते हैं कौन रूप, मानक रूप। अच्छा, ये भी तुम्हारा बहुपद है, ये भी तुम्हारा कौन सी है, बहुपद है, लेकिन एक तरीका से जो होता है मानक रूप में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं है, ये देखो 7 है 3 है फिर 1 है फिर 5 है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। फिर देखो 3 है 5 है 2 है, ये भी कोई तरीका नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखो 3 है फिर उसके बाद है यहाँ पे 1 है 2 है, ये भी कोई तरीका नहीं हुआ। 3 के बाद 2 होना चाहिए तब ना 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो तरीका से है 2 है, अब फिर यहाँ पे न है कुछ तो 1 है, 2 के बाद कौन सी हुआ, 1 हुआ, गुना कौन सी है उससे मतलब नहीं है, इसका पावर जो होना चाहिए 2 के बाद 1 है, फिर इसके बाद कौन सी होगा, 0 होगा। तो इसलिए अपने लोग ऑप्शन नंबर कौन सी मारेंगे, डी टिक करेंगे। ध्यान दो भाई, अपने लोगों को है देखो ये बहुपद दिया हुआ है, का घात क्या है, अपने लोगों को पूछता है कौन सी, घात क्या है। तो एक नंबर ये है तुम्हारा 4 नंबर, 4 नंबर का सवाल देखो, एक्स क्यूब दिया हुआ है और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिखेंगे तो अपने लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे ना तो 1 हो जाएगा, इसको गुना करो तो एक्स पर पावर हो गया 5, फिर हो जाएगा माइनस एक्स पर पावर 3, होगा कि नहीं होगा। तो सबसे अधिकतम घात कौन सी है तुम्हारा 5, इसलिए अपने लोग टिक करेंगे कौन सी में, 5 में। बात समझा कि नहीं समझा। तो इसको इसका कहानी खत्म हो गया। अब अगला मुद्दा समझो, कहता है कि यदि पी एक्स बराबर 2x पर पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो p1 का मान होगा। तो जहां जहां x है वहां वहां कौन सी रख देंगे अपने लोग 1। तो p1 बराबर देखो की हो जाएगा, यहाँ 2 गुना 1 पर पावर 4 तो कितना होगा, 1 रे, ये तुम्हारा गायब, 1 पर पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 1 के वो गायब, 2 गुना 1 तो कितना हो गया तुम्हारा 2 प्लस कितना हो गया 1, 2 2 4 1 5, 5 में 5 गया कौन सी हो गया 0। तो अपने लोग कौन सी मैट्रिक करेंगे, ए नंबर में। ध्यान दो भाई, अपने लोग बनाते हैं सवाल नंबर 6। देखो 6 नंबर की कहता है यदि पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 तो p0 का मान होगा। याद रहे कि जहां पे x है वहां पे कौन सी रखना है, 0 रखना है। देखो ई 0 को यहाँ पे रखो, ये सब 0 हुआ और यहाँ से यहाँ तक 0, तो बचा तुम्हारा कौन सी, 3 है ना, इसलिए अपने लोग कौन सी मैट्रिक मारेगा, 3 में। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। अब अगला मुद्दा समझो। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा व्यंजक दिया हुआ है कि नहीं है, व्यंजक दिया हुआ है, का मान x बराबर 2 पर है। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रखो, है देखो यहाँ पे x है यहाँ पे 2 रखेगा, 2 पर पावर 3 माइनस 2 पर पावर स्क्वायर प्लस 5 गुना कितना हो गया 2 माइनस 1। अच्छा ये देखो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, और ये देखो कितना हो गया 4, ये हो गया तुम्हारा 10 माइनस 1, है देखो यहाँ पे 10 8 18, 18 में से माइनस 5 घट जाएगा, कितना हो गया 13। ये तुम्हारा सवाल फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, अब अपने लोग बनाते हैं सवाल नंबर 8। 8 नंबर सवाल देखो, x पर पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x का एक शून्यक है। और अपने लोगों को इस सब सवाल को ऑप्शन से बनाया करो, और इसको रखने के बाद जो जो मान रखने के बाद 0 आ गया वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे पहला नंबर में 0 है, 0 रखेगा 0, 0 रखेगा 0, 0 रखेगा 0, अपने लोग एक लाइन में टिक कर देंगे, कितना नंबर, ए नंबर। फाइनल हुआ, ध्यान देगा खाली। फिर देखो कहता है निम्नलिखित में -1 कौन सी, -1 किसका एक शून्यक है। तो -1 को इसमें रखेंगे और जहां जिसका मान शून्य शून्य आ गया वही उसका ऑप्शन होगा। ध्यान से देखो, इसमें रखेंगे 3 गुना -1 पर पावर 4, मैं यहाँ पे 3 इंटू -1 पर पावर 3, 5 इंटू -1 पर पावर 3 माइनस कितना हो गया 11, यही ना रे। यहाँ पे देखो 3, 1 पर -1 पर पावर 4 है तो 1 गायब, माइनस ये देखो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे कौन सी है माइनस ना 2 है रे। अच्छा ये माइनस तुम्हारा गायब, तो खाली बचेगा 5 11 है। देखो 5 3 8 3 11, 11 में 11 गया कौन सी होगा 0, इसलिए अपने लोगों का ऑप्शन कौन सी हो जाएगा ए, इसका भी ए इसका भी ए। तो भाई ध्यान से उतारेगा सवाल को। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 10।
कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद px 5x² माइनस 3x के शून्यक है। तो अपने लोगों को कहता है शून्यक निकालने के लिए एक पहला नंबर तुम मान रख करके देख सकता है, जो जीरो ला देगा वही हो गया उसका शून्यक। और दूसरा मान या तुम px को जीरो के बराबर करके x का मान निकाल सकता है। तो हम देखो तुमको क्या करते हैं, px को करो किसके बराबर, जीरो के बराबर। देख रहा है हम बना रहे हैं 10 नंबर का सवाल। px को किसके बराबर कर दिए, जीरो के बराबर। फिर उसके बाद px का मान दिया हुआ है तुम्हारा 5x² माइनस 3x बराबर कौन चीज, जीरो। और इससे अपने लोग x को कॉमन ले लो, 5x माइनस कौन सी हो गया 3, यही न हुआ रे, बराबर जीरो। ध्यान से देखेगा, एक बार x को जीरो के बराबर करो तो x बराबर आ गया जीरो। आप फिर एक बार इसी मान को जीरो के बराबर करेगा, ध्यान से देखना, 5x माइनस 3 बराबर जीरो। तो 5x बराबर आ गया 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/5। तो अपने लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 0 और 3/5। इसमें जहाँ पे है मारो टिक। अच्छा 0 और 3/5 डी नंबर में, ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। अगला मुद्दा समझो। अब अपने लोगों को की कहता है, अब 11 नंबर में बना रहे हैं। कहता है यदि px का ये है तुम्हारा बहुपद, qx का ये भी है तुम्हारा बहुपद, कहता है तो px गुना qx का घात होगा। अपने लोगों को तो चाहिए अधिकतम घात, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहला को यदि पहला से गुना कर देगा, देख रहा है, पहला को पहला से गुना करेगा, x पर पावर 2 है, x पर पावर कौन सी है 5 है। अब 5 और 2 कितना हो गया 7, सबसे अधिकतम घात हो जाएगा 7। तो अपने लोग मारो ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 12। कहता है बहुपद px, मुद्दा समझो, बहुपद px में x माइनस a से भाग देने पर शेषफल प्राप्त, शेषफल कितना होगा, ये नहीं कह रहा है, बात को समझो। अपने लोगों को px बराबर कोई व्यंजक दिया हुआ रहता था, तो अपने लोगों को उसमें कहता था किसी भी चीज से भाग देने के लिए, कोई दूसरा व्यंजक से भाग देने के लिए कहता था, तो अपने लोग क्या करते थे, इस व्यंजक को जीरो के बराबर करते थे कि नहीं करते थे। तो x माइनस ए बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा जीरो, होगा कि नहीं होगा, x माइनस ए बराबर जीरो। तो x बराबर कौन सी होगा तुम्हारा a। अब जहां पे x है वहां पे कौन सी रखेगा a, तो यहाँ पे जैसे a रखेगा तो कौन सी हो जाएगा तुम्हारा pa। बुझा कि नहीं बुझा। अच्छा ये तुम्हारा सवाल फाइनल हो गया। अगला मुद्दा समझेगा हम जो तुमको बताते हैं, ध्यान से देखना। अब चलते हैं अपने लोग सवाल नंबर कौन सी में, 13 में। 13वां सवाल क्या कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, बात समझो, अगर यदि px x प्लस 2 का गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि px का मान 0 के बराबर है। px का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर, खुल्लम खुल्ला। अब देखो ध्यान से, x प्लस 2 को यदि तुम 0 के बराबर करता है तो x का मान कौन सी निकलेगा -2। अब x जहां पे है वहां पे -2 रखो, तो p -2 बराबर कौन सी होगा तुम्हारा 0। अब जहां पे 0 है वहां पे टिक कर लो। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 14। बुझा कि नहीं बुझा। सवाल कहता है कि यदि बहुपद के दो गुणनखंड x माइनस ए तथा x माइनस बी हो तो p ऑफ ए बराबर व्हाट, मतलब p ऑफ ए का मान होगा, यही नहीं कह रहा है। अच्छा एक बात जो हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं उस पर ध्यान दो। कहता है कि यदि बहुपद, अच्छा इसमें px होगा, बढ़िया से देखो, यदि बहुपद px है ना, यदि बहुपद px के, यही ना है, यदि बहुपद px के दो गुणनखंड, कहने का मतलब है कि px का x माइनस ए भी गुणनखंड है और x माइनस बी भी गुणनखंड है। बात को समझा कि नहीं समझा। तो हम जो तुमको कहना चाहते हैं इसका मतलब है कि px बराबर भी 0 होगा। बुझा कि नहीं बुझा। कब, जब x माइनस ए का मान 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी a, तो p ऑफ a बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा 0। ये तुम्हारा पहला केस हुआ।
कब? जब x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है। दूसरा केस समझो, पी एक्स का मान 0 के बराबर होगा कब? जब x माइनस बी का मान भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो x का मान कौन सी निकलेगा तुम्हारा? b। तो p ऑफ b बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा? 0। होगा कि नहीं होगा? अब बात को समझो, कंडीशन से देखेगा, p ऑफ a का मान 0, RHS भी 0, p ऑफ b का मान 0, इसका भी RHS 0। इसका मतलब है कि अपने लोग p ऑफ a बराबर कौन सी लिख सकते हैं? p ऑफ b नहीं लिखेगा? p ऑफ a बराबर p ऑफ b। तो अपने लोगों को पूछता है कौन सी? p ऑफ a बराबर होगा, तो p ऑफ a बराबर होगा p ऑफ b। तो अपने लोग टिक कर दो b नंबर में। बात समझा कि नहीं समझा? अब बताते हैं हम निचल का, तुम लोगों को इस पर थोड़ा ध्यान देगा, इसको हम रपेट देते हैं। खत्म हो लो रे। अगला मुद्दा समझेगा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को कौन चीज से भाग देना है? x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से भाग देगा तो इसको यदि तुम px मान लेता है, ये तुम्हारा हो गया px। तो x प्लस 1 को कर दो किसके बराबर? 0 के बराबर। x का मान कौन सी होगा? -1। अब जहां जहां x है वहां वहां -1 रखो। -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया -5 गुना -1 और प्लस हो गया तुम्हारा 2। ये हो गया 1 -5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2, 5 3 कितना हो गया? 8। बुझा कि नहीं बुझा? ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर कितना? 16। तो सवाल को ध्यान से समझो। कहता है यदि बहुपद px के लिए p1 बराबर 5 तो px को x माइनस 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? यही पूछता है। और बात को समझो, अगर यदि x माइनस 1 से भाग देगा, ध्यान दे रहा है, x माइनस 1 से भाग देगा तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करेगा और x का मान निकालेगा कौन सी? 1। और जैसे तुम यहाँ पे रखेगा कौन सी में? px में। px है ना रे, px में रखेगा कौन सी रखेगा? px का मान कौन सी रखेगा? 1। तो p1 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे कौन सी हो जाएगा? p1। और p1 का मान दिया हुआ है कितना? 5। तो अपने लोगों का शेष फल हो गया कौन सी? 5। ये तुम्हारा सवाल फाइनल हो गया। फिर से समझो, हम रिपीट करते हैं। x माइनस 1 को जैसे भाग देगा x माइनस 1 से तो 0 के बराबर करेगा कि नहीं करेगा? तो x बराबर कौन सी हो जाएगा? 1। और px में x के जगह पे कौन सी रखेगा तुम? 1 रखेगा। तो p1 होगा और p1 बराबर दिया हुआ है 5। तो अपने लोगों का शेष फल निकला 5। बात समझा? तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अगला मुद्दा समझेगा। 16 नंबर का क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा 18 नंबर में, सॉरी 17 नंबर में। कहता है यदि बहुपद px के लिए p माइनस 2 बराबर, ध्यान से देखो, p माइनस 2 बराबर दिया हुआ है, सॉरी -1 बराबर दिया हुआ है -2। क्लियर हुआ? यहाँ पे समझो। और उसके बाद कौन सी है तुम्हारा कि px अब प्लस 2, यही ना रे, px प्लस 2। अब अपने लोग की करते हैं कि x का मान रख देते हैं -1। बात को समझना, कहाँ पे रखेगा? x के जगह पे। यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1, होगा कि ना होगा रे? प्लस 2। और बात को समझना यहाँ पे घलिया के, ये हम पीछे चैप्टर में भी बता चुके हैं। और p माइनस 1 का मान दिया हुआ है तुम्हारा -2। आया है कि नहीं आया है? -2 प्लस 2, ये तुम्हारा लप लप चला गया, कौन सी आया? 0। तो ये किसके रखने से आया है? -1 को। इसको ये पार करेगा तो कौन सी हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर 0। यही इसका हो गया गुणनखंड और ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा बी। तो भाई तुम्हारा इस तरह से ऑब्जेक्टिव तुम्हारा A to Z खत्म हो गया। और तुम लोग भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और बात को समझो भाई, जो भी छोटा छोटा भाई लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास पहुंच जाए। और तुम लोग एक बार कमेंट में राधे राधे लिखो, फिर हम तुम लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर के आते हैं। धन्यवाद।